इकोनॉमी, सॉफ्ट पावर या फिर हार्ड पावर, ये तीन चीज़ें डिसाइड करती है वेदर अ कंट्री इज अ सुपर पावर और नॉट। अमेरिका आज एक सुपर पावर है, इसका कारण भी यही है कि अमेरिका इन तीनों चीज़ों में काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन भारत का क्या? भारत कभी महासत्ता बन पाएगा? कभी बन पाएगा भारत एक ग्लोबल पावर? क्या होती है सॉफ्ट पावर, क्या होती है हार्ड पावर? कैसे इकोनॉमी तय करती है कि कंट्री सुपर पावर है कि नहीं है? यही सब जानेंगे हम आज के वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर सॉफ्ट पावर होता क्या है। सॉफ्ट पावर मतलब किसी भी देश की जड़ें कितनी ज़्यादा अपनी सभ्यता से जुड़ी हुई है और वो जड़ें कहाँ तक फैली है। अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत का योगा पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। हमारी संस्कृत लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से भी हायर लैंग्वेज है। हमारा क्लासिकल म्यूजिक पूरी दुनिया में बज रहा है। बॉलीवुड की मूवीज़ काफ़ी जगह पे देखी जा रही है। हमारी संस्कृति हज़ारों साल पुरानी है, इसलिए हम सॉफ्ट पावर तो हमेशा से ही है। बस हमें हमारे कल्चर को और अच्छी तरह से निखारना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सच में सुपर पावर बनना है तो हमें किसी चीज़ पर अगर ज़्यादा ध्यान देना होगा तो हमें हार्ड पावर होने पर ध्यान देना पड़ेगा। हार्ड पावर मतलब भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा मिलिट्री सुपर पावर देश है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की आर्मी स्ट्रांग है। लेकिन अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत आज भी मिलिट्री को लगने वाले इक्विपमेंट्स जैसे वेपन्स, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट्स, मशीन गन्स, सबमरीन, ये सारी चीज़ें हम फ्रांस, अमेरिका, रशिया से इंपोर्ट करते हैं। पर हमें हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये सारे मॉडर्न वेपन्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे, ताकि हम खुद के वेपन्स के लिए किसी और कंट्री पर निर्भर न रहे। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, इन सभी को हमें वेल इक्विप्ड करना पड़ेगा, तो ही भविष्य में हम एक हार्ड पावर बन पाएंगे। और अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमारा हार्ड पावर होना भी ज़रूरी है। तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी चीज़ जो डिसाइड करती है कि एक कंट्री सुपर पावर है कि नहीं है, वो है इकोनॉमी। चाइना आज एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। भारत आज $3 ट्रिलियन के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। रिसर्चर्स का यह मानना है भारत 2030 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इतना हमारे लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की क्षमता रखते हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, इन सभी के CEO भारतीय है। पर अगर हमें सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमारे युवाओं को विदेशी कंपनीज में काम करने की बजाय खुद के देश में ऐसी कंपनीज बनानी पड़ेंगी जो विदेश में अपना माल बेच सके। हमारी खुद की सॉफ्टवेयर, टेक और IT कंपनीज बनानी पड़ेंगी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। हमें एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम बनानी पड़ेगी जो हमारे यूथ को स्किल्ड वर्कफोर्स बना पाए। गवर्नमेंट्स को देश के एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम सभी को भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा में काम करना पड़ेगा। अगर ये सभी चीज़ें हुई तो आने वाले 10 से 20 सालों में भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। पर यह उतना भी आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने आपको समझाया है। हमारे देश के हर एक नागरिक को देश को आगे ले जाने के लिए सहकार्य करना पड़ेगा, अच्छा और सुजान नागरिक बनना पड़ेगा। तभी हम इस महान भारत को एक वैश्विक महासत्ता बना पाएंगे, एक ग्लोबल सुपर पावर। भारत 2050 तक वर्ल्ड ग्लोबल सुपर पावर बन जाएगा, ऐसा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मानना है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि भारत इससे जल्दी सुपर पावर बन जाएगा, लगभग 2035 के आसपास। पर आपको क्या लगता है, भारत कब सुपर पावर बन जाएगा? ये मुझे आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत की आज़ादी का सच्चा इतिहास जानने के लिए राइट में क्लिक कीजिए।